हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। इनसे बात करते हैं कि इमरान खान ने जो मुज़ाकरात के हवाले से स्टेटमेंट भी दी है, अब हुकूमत और अपोजिशन में ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे क्योंकि तीसरी नशिस्त होनी है और सर आप भी मेंबर हैं। ये इमरान खान से जो रिटर्न मांगा जा रहा था, उन्होंने तो अब कह दिया कि मैं तीनों मुतालबात रिटर्न में दे देता हूँ, तो इसको अगली पेशरफ्त क्या होगी? देखिए, अपोजिशन का ये मुतालबा था जो कि अपनी जगह जायज़ बात है कि उन्हें सहूलत दी जाए कि वो पीटीआई के बानी से मुलाकात करें और तफसील से गुफ्तगू करके जो उनका एजेंडा है उसे भी तैयार करें और फिर उस एजेंडे के जो नुकात हैं और उसकी जो तफसीलात हैं वो भी सारी चीज़ें जो है वो तय हो जाएं। तो उनको वो सहूलत अब तक नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि हुकूमती जमात का भी एक एक रुकन और जो अपोजिशन, सबकी कोशिश है कि ये सहूलत अगर मिलती है और मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है, खुश आइंदे मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, और जो रवैया नज़र आया है, जो पीटीआई के सरबराह ने भी कहा है कि हम तैयार हैं और वो लिख के दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत मस्बत बात है और ये इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये मैच्योरिटी है, सियासी पुख्तगी है कि भाई किसी जगह अगर हम रुक गए तो हम पूरा मुल्क है ना उलझ जाता है। पूरे मुल्क की तामीर, तरक्की, इस्तेहकाम सब पर असर पड़ता है और आम लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई। तेल, गैस, बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। गैस बिजली के लोड शेडिंग ने लोगों को एक अलग अजाब में मुब्तला किया हुआ है। फिर उसके बाद बेरोज़गारी जो है उसकी अफरीत ने तो जो कुछ रही सही कसर थी वो भी ख़त्म कर दी। अब ये प्रेशर हर वोट बैंक का, जो हर पार्टी का, वो पार्टी फील कर रही है, चाहे अपोजिशन हुकूमत की। इसलिए मुझे लगता है कि अब सब बेहतर समझबूझ का मुजाहरा करें, बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है और ये बेहतर समझबूझ थी, अच्छी बात है। इसको ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो ट्वीट्स किए हैं उनके बाद अब मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो गया, अब ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की गारंटी कौन देगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि गारंटी के लिए किसी को अगर हम ढूंढने निकलेंगे ना, बात तो ये कि आपका एक दूसरे पर इत्मीनान होगा तो अभी तो गारंटी होगी ना, और वो इत्मीनान आप उनको देंगे, वो आपको देंगे, तो और वो भी बैठ कर बातचीत करके तय होगा। ख्वाजा आसिफ साहब को का असाइनमेंट ही यही है कि वो ज़रा सख्त रवैया अख्तियार करे। बाकी लोग ATR में सफ़र कर रहे हैं 15,000 16,000 की बुलंदी पर, वो ज़रा 36,000 40,000 की बुलंदी पर सफ़र करते हैं, तो इसलिए मसला ही। लेकिन स्पैनर नहीं आना चाहिए, मुज़ाकरात रुकने नहीं चाहिए और मुज़ाकरात ही बड़े से बड़े मसले का हल भी मुज़ाकरात के जरिए निकाला। इंसाफ ये जो क्लेम कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा नहीं चाहते कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े। नहीं, इसी तरह तो फिर पीटीआई की भी बहुत से ऐसे रहनुमा जिनके ऐसे बयानात आते हैं जिससे कि लगता है कि वो भी नहीं चाहते। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों के ये समझ बूझ तय पा गई है, ये समझ बूझ प्रिवेल कर रही है कि भाई हमें हॉक्स जो है ना अपनी अपनी सबों में, उनकी बात को नहीं सुनना, और जो लोग सेनर हैं, जो लोग फ़हम फरासत से, अफ़ाम व तफ़हीम बातचीत से मसले का हल निकालना चाहते हैं, उन लोगों को जो है वो तक़वियत मिलनी चाहिए पार्टियों में और सियासी अमल में और मज़ाकराती अमल में, और मेरे ख्याल में ऐसा नज़र आ रहा है। आपका बड़ा पॉजिटिव रवैया है, तो आपको जोड़ने की बात करें, इमरान खान को भी साथ मिलाने की बात करें। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज़ और हुकूमत गिराने की भी धमकी दे चुके हैं। मेरे ख्याल में फिर जहाँ PMLN ने इंगेज किया है पीटीआई को और अयाज सादी का उसमें बजा तौर पर किरदार रहा है, जो स्पीकर हैं, तो फिर अयाज सादी की ये किरदार भी अदा करे कि जो पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतें वो भी PMLN उनके साथ बैठ के दूर करें, वहाँ भी एक मुज़ाकराती कमेटी बन जाए। और जब ये पीटीआई को एंगेज कर रही है गवर्नमेंट और कल पीपल्स पार्टी को भी करेगी, तो मुझे उम्मीद है कि फिर MQM का नंबर भी आ जाएगा और हमें भी वो एंगेज कर लेंगे। हम तो इसी उम्मीद पर जिंदा हैं कि हमारी भी बारी आएगी कभी ना कभी। हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो ये कह सकती है कि इमरान खान की रिहाई पे बाइख्तियार है हुकूमत इस वक्त, के इमरान खान की रिहाई पे उनको कोई ये मुज़ाकरात के अमल पर जो है ना, आपकी वाली बात, ये कयास आ रहा है, ये स्पेकुलेशन जो है ना उस पर असरअंदाज होगी। इस पर मैं कोई लबकुशाई नहीं कर सकता जब तक कि हुकूमती जमातें आपस में अपनी बॉटम लाइन तय ना करें कि हर मुतालबे पे हमारा क्या जवाब है, हमारी मजबूरी क्या है, हमारी मुश्किल क्या है, हमारी मसलियत क्या है। ये सारी चीज़ें गुफ्तगू में ही सामने आएगी और जब उनके सामने बयान की जाएगी, अगर ऐसा है तो वो फिर बताएंगे कि नहीं इसके ये रास्ते हैं। तो देखें, वो भी समझदार हैं, सियासी लोग हैं और यहाँ भी समझदारी की कमी नहीं है। तो अगर समझ बूझ से काम लेंगे, होशमंदी से काम लेंगे, 25 करोड़ आवाम को सामने रखेंगे, आम जो पिसा हुआ तबका है उसके दर्द को महसूस करेंगे, तो फिर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी और कोई ना कोई हल निकालना होगा और निकलेगा। जाते जाते अगर आप बताएं कि वो जो इन्वायरमेंट होता है अंदरूनी कमेटी के, गंडापुर भी इस बार शरीक हुआ था, अगली नशिस्त भी होनी है, वो कैसा इन्वायरमेंट है? मतलब मैं उसकी इसलिए ज़्यादा तारीफ नहीं करता क्योंकि उसको नज़र ना लग जाए।